Good afternoon, everybody. Now we are into the seventh session of the seminar, and this is about determining wellness forecast and the wellness trend in 2021. And we have got as speakers Shri Arvind Sharda, inspirational speaker, and Shri Chandan Goyal. He's an occupational therapist in London. And presenter, as presenter we have understanding resources, accessibility, learning outcomes, and subjective well-being among undergraduate students during the COVID-19 pandemic. Richa Malhotra ji. नहीं, Bhavna Seth. हाँ? This is now Richa Malhotra ji के जगह पे है Maria Huck. She will present this paper. And then other presenter is Mental Health for All, Dr. Bhavna Seth. Okay. Mental Health for All, Bhavna Seth. Ji. And that session will be chaired by our Arvind sir. Arvind Sharda sir. So, yeah. Determining wellness forecast. Yeah. So all is yours. Arvind. ठीक है सर. Yeah. कि कल मेरी तबीयत कैसी होगी, कल मैं क्या करूंगा, ये बहुत मुश्किल है फोरकास्ट करना, मगर फिर भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि what will be the new directions which we can take to get our health better for our wellness. Like during this pandemic, 24 मार्च को लॉकडाउन एकदम ओवरनाइट शुरू हुआ, तो हम सब लोग सकते में थे, कैसे होगा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. तो बहुत मुश्किल समय था, मगर हमने उसको nobody predicted that it will come on 24th March. मगर हमने उसको देखा और धीरे धीरे उसको हमने सराहा, और आज की डेट में हम उसके साथ रहने, मतलब उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए. तो that is a way of well-being. Sir, Arvind ji, over to you, sir. धन्यवाद गुप्ता जी. I'll start with invocation. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. नमस्कार मित्रों, नेशनल सेमिनार ऑन मेंटल हेल्थ का आयोजन करने के लिए और उसमें मुझे बतौर वक्ता आमंत्रित करने के लिए मनोविकास परिवार का और अन्य सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. प्रेसिडेंट निमेश देसाई, मेरे मित्र डॉक्टर आलोक कुमार भुवन गुप्ता जी, पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्रिया मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया. आज का विषय है डिटरमाइन वेलनेस फोरकास्ट, वेलनेस ट्रेंड इन 2021. इस विषय पर हजारों एंगल से कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है और बातें की जा सकती है. हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होगा, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हम स्वस्थ रहें और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें. गुप्ता जी ने एक बात कही अपने संबोधन में कि कल क्या होगा. मैं पॉइंट नोट कर रहा था जो ये लिख रहे थे. कल क्या होगा ये एक अनिश्चितता है, और सच पूछिए तो ये ही ज्ञान है. इसी बात में ज्ञान छिपा हुआ है कि अगर हम इस बात को पकड़ लें कि द नेचर ऑफ लाइफ इज अनसर्टन, तो बहुत द्वार खुल जाते हैं इसी एक बात से. अनसर्टेनिटी कोई नेगेटिव चीज नहीं है. अनसर्टेनिटी से चीजें बहुत आगे चली जाती हैं और हम चीजों को ठीक से करने के लिए अनसर्टेन से ही सर्टेनिटी की ओर चले जाते हैं. अब हजारों एंगल की जो मैंने बात की, मुझे पता नहीं है स्लाइड्स रेडी हैं क्या आलोक जी के पास है. मैंने सुबह शेयर किए थे कि एक आध शुरू में स्लाइड दिखाए, आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लेंगे. तो
ये जो पेंडेमिक का एक दौर चला 2019 में दिसंबर से, तो एक अनिश्चितता का माहौल आ गया। यहाँ पर आप एक इमेज में देख सकते हैं कि चारों तरफ एक अफरा तफरी और एक अनिश्चितता का माहौल आया हुआ था। इसके बाद कोई एक स्लाइड और है तो वो दिखा दें, फिर मैं बात आगे अपनी रखूंगा। वेलनेस ट्रेंड इन 2021, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये वेलनेस ट्रेंड के अंदर में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, अभी हमारे साथ में चंदन गोयल जी जुड़े हुए हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, मेरे ख्याल से उन्होंने काफी काम किया है। इन्वायरमेंटल, सोशल, इन सब का एक मिला जुला होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इसमें सोशल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, ये कुछ हैं, लेकिन अगर हम सच देखें तो एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो हमारे दर्शन में, हमारे जीवन शैली में, हमारी सभ्यता में हमेशा से एक रहा है, समावेशी रहा है, जिससे कि हम चुनौतियों का सामना कर पाए। इससे पहले कि मैं आज के विषय में प्रवेश करूं, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। कंसीडर कियोस एज नॉर्मल। योग वासिष्ठ में महामुनि वशिष्ठ ने भगवान राघवेंद्र को ये बात कही, कंसीडर कियोस एज नॉर्मल। जीवन का, संसार का स्वरूप ही कियोस है कभी कभी। और मजे की बात देखिए, राम ने जब आगे उनसे प्रश्न किया तो महामुनि ने एक ही बात कही कि राम, ये संसार तो संभला संभलाया ही है। कोई तंबू तान रखा है, कोई खूंटा गाड़ रखा है, कोई रस्सी पकड़ रखा है, कोई तंबू के नीचे साजने संवारने में लगा हुआ है। तुम तो अंदर घुसो, रामलीला करो और खिसक जाओ, जरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर में उन्होंने जीवन का एक रहस्य दे दिया। अपने पे मेहनत करनी है, अपने पे। अगर आज हम अपने पे मेहनत करेंगे और अपने को तैयार रखेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत बातें हो सकती है, समय की सीमा है, कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इन तीन पर ही हमें काम करना है। ये मेरा अपना अनुभव है। अगर इन तीन को साझे ठीक से काम करें तो बहुत सी समस्याओं को हम पार कर सकते हैं। और भारतीय परंपरा में आप सच मानिए तो जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो मन की सेहत पे दिया गया है। अब एक बात यहाँ पे कहनी मैं जरूरी समझता हूँ कि पाश्चात्य जगत में और भारतीय परंपरा में एक बहुत बड़ा, ईस्ट और वेस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क है मन को लेके। हमारे ऋषियों ने जो सूक्ष्मदर्शी थे, उन्होंने मन का गहन अध्ययन किया, इतने सूक्ष्मदर्शी थे। आप देखिए, ऋतुओं का उन्होंने अध्ययन किया, 6 ऋतुएं बना दी। दिशाओं का अध्ययन किया, 10 दिशाएं बना दी। सूक्ष्मदर्शी थे। उन्होंने ये कहा कि 3 अवस्था मन की प्रारंभिक है और 2 अवस्था मन की, उसके बाद मैं प्रवेश कर जाऊंगा अपने विषय में, बात की है। पहली 3 अवस्थाओं में जो अवस्थाएं आती हैं, chaotic mind, restless mind and impure mind. Chaotic mind, restless mind and impure mind. Can we have the 3 figures please? Look, there is a cone, कुछ इमेजेस शायद ये है रेस्टलेस माइंड। आप देख रहे हैं, एक हम सब इससे परिचित हैं, ये बिल्कुल अपनी नोक पे खड़ा हुआ है। और जो माइंड अपनी नोक पे खड़ा होता है वो कभी शांत रह ही नहीं सकता। ये है कियोटिक माइंड, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा। उसके बाद में जो फिगर 2 है, वो है, ये एक माइंड है, इम्परफेक्ट माइंड। इसी के अंदर में रेस्टलेस माइंड आ जाएगा। होता क्या है, टेबल पे ये पड़ा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, लेकिन हल्का सा हवा का झोंका आया या हल्का सा कुछ ने टैप किया तो ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह चारों तरफ घूमने लग जाएगा। हमारी अवस्था भी आज के दिन में यही है कि आज किसी भी चुनौती का सामना करने में हम बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। इसका मूल कारण जो मुझे समझ में आया अपने अपने जीवन के अनुभव से और लोगों को देख के आसपास, कि हमने अपने मन को बिल्कुल छोड़ रखा है, उस पर हम काम नहीं करते हैं।
ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। और बाकी की 2 अवस्थाएं हैं, वो है एकाग्र अवस्था और निरोध अवस्था। जो सारा फोकस है हम सबका होना चाहिए कि मन को कियोटिक, रेस्टलेस और इम्प्योर माइंड से हटाकर हमको कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की तरफ ले जाना है। ये एक मैंने भूमिका बताई है और वेदांत का सारा दर्शन जो है इसी भूमिका पे है। अब देखिए, एक मैं बात साझा करूंगा कि एक पहाड़ के स्लोप पे हम बैठे हुए हैं और हमने गेंद उठा के नीचे डाल दी। स्लोप पे गेंद चल रही है, क्या गति है, कंट्रोल तो रहता नहीं है। और रास्ते में अगर ईंट टकरा जाए, वो गेंद किसी ईंट से टकरा जाए, तो आप देखिए वो गेंद उछल के कहाँ गिरेगी, उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो हम सब की वही दशा हो गई इस पैंडेमिक में कि एक चुनौती आई और बिल्कुल एक अफरा तफरी, अस्त व्यस्त सा माहौल चारों तरफ हो गया। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि ये चुनौती आई, विश्व करुणा करके हम सबको ये दृश्य दिखा रहा है कि प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ, संभल जाओ। क्योंकि आप संभले रहेंगे तो आप आगे काम कर पाएंगे। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, गुप्ता जी हैं, आलोक हैं, चंदन जी हैं, कि अगर मन संभला रहता है तो आप एक सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और लैंप फ्लिकरिंग लैंप है, बिल्कुल चारों तरफ जो मैं लैंप जो है वो हिल रही है, फ्लिकरिंग लैंप। उस फ्लिकरिंग लैंप में क्या आप पढ़ सकते हैं ठीक से? अगर मन कियोटिक है, इम्प्योर है, रेस्टलेस है, तो आप समझ लीजिए जो निर्णय आप लेंगे वो सब के सब निर्णय करीब करीब पूरी तरह ठीक नहीं होंगे और चांस है कि वो निर्णय जो हैं वो सारे के सारे गलत हो जाएं। उसके लिए आपको रोशनी का ठीक करना जरूरी है। तो प्लीज वर्क ऑन माइंड। मेरा तो वेलनेस का जो ट्रेंड है वो सीधा सिंपल है कि हम लोग मन पर अपना ध्यान रखें और मन को की जो इम्प्योरिटीज है उनको हटाएं। हटाने के बाद में जो अवस्था आती है, इट विल बी लाइक अ लैम्प व्हिच इज स्टिल। in a still lamp you can read properly। तो एक तो ये बात मैंने कही, और अब आज का जो विषय है वेलनेस ट्रेंड, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। फिर हम चंदन भाई है उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, मुश्किल ये रही जो मैंने देखा कि संसार में इतनी सारी प्रगति हुई कि आज हम जिस दशा में हैं वहां पर एक नियर परफेक्शन दशा आ गई है। प्रेस बटन कंफर्ट्स हैं, आप एक बटन दबाइए, आपके सारे काम हो जाएंगे। नियर परफेक्शन। और इस पर जिन लोगों ने काम किया, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने केवल काम इसलिए किया कि हमको सुख सुविधा और आराम मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान की दशा जो हो गई है वो तनाव, मुश्किल, असमंजस, संशय। एक तरफ जो संसार है ऑब्जेक्ट और दूसरी तरफ इंडिविजुअल जो है सब्जेक्ट, यदि आपस में मिलते हैं तो बड़ी बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्योंकि हम तैयार नहीं हैं इस परिवर्तनशील संसार में, हम अपने पे मेहनत नहीं किए। वेदांत का सारा दर्शन ही यही है। और आलोक जी भी जानते हैं और जगदीश गुप्ता जी भी जानते हैं कि लगभग 43 वर्ष पहले एक घटना घटी और एक पूरी तरह से स्वस्थ आदमी और विकलांग हो गया 90%, उससे ज्यादा। मेरे सामने ये चुनौती आई, सारा मेरे सामने एक क्योस आ गया। और वहां पर कुछ सालों के मुश्किल के बाद में मैंने केवल और केवल अपने मन पर काम करना चालू किया कि सबसे मुश्किल मुझे अपना मन डाल रहा है। वेलनेस ट्रेंड 2021 ही नहीं, आगे भी अगर वेलनेस ट्रेंड हमको रखना है ठीक, अपने को ठीक रखना है, चुनौती का सामना करना है, तो अगर मुझसे कहा जाए तो मैं एक ही बात कहूंगा, मन के ऊपर में हमको काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये मन दुर्दशा, we will be thrown into unknown terrain। We will be thrown into unknown terrain if we don't work on our mind। ये ध्रुव सत्य है। आप देखिए, विशेषकर इस देश में हम इतने भावों के अधीन होकर काम करते हैं
आज कई लोग बात करते हैं प्रेम की, कई लोग बात करते हैं करुणा की, कंपैशन की, लेकिन हम सब के सब प्रेम और करुणा में डूब जाते हैं। ये सब इम्प्योर मैनिफेस्टेशन है सारा का सारा। अब देखिए, मैं एक बात कहूंगा, सीधी आप एक छोटी सी बात कह के आगे मैं बात समाप्त करूंगा, उसके बाद फिर चर्चा में जुड़ेंगे। संसार हम दिन रात आंखों से, कान से स्पर्श करते हैं, नाक से स्वाद लेते हैं, पांचों इंद्रियों से। वी कॉन्टेक्ट द वर्ल्ड डे एंड नाइट। स्टिमुलाई फ्रॉम द वर्ल्ड आर रिसीव्ड इन आवर माइंड। विश्व से स्टिमुलाई मिलती है, हमारे मन में आती है, रिएक्शन होता है, एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स बैक टू द वर्ल्ड। प्लीज listen to me carefully. Stimuli from the world is being received day and night. ये मन के अंदर आता है, there will be a reaction and there is a response back to the world. इसी में सारा खेल है। स्टिमुलाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, पेंडेमिक पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। अंदर में पेंडेमिक की घटनाएं घटेंगी, प्रभाव आएगा, रिस्पॉन्स क्या है, केवल इसी रिस्पॉन्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं मन के। अगर इस रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे प्रेम हो, चाहे करुणा हो, चाहे चैरिटी हो, ये सब के सब नेगेटिव भाव बन जाएंगे। आलोक भाई, मैं आपसे, आप तो विशेषज्ञ हैं, मैं ये बात, इस बात को आप आगे भी बढ़ाइए, और आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप माने, हमारी दुर्दशा का मूल कारण इस देश में भावों के अधीन बहना है। अगर इसको हम ध्यान दें शुरू से ही, देखिए ये कोई ट्रेंड ऐसा नहीं है कि आप इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे। आज इम्यूनिटी की बात होती है कि इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, सब लगे हुए हैं। इम्यूनिटी 50 के बाद में बढ़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। शुरू से ही आपको वेलनेस ट्रेंड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, शुरू से बच्चों में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आके पछताएंगे हम। वेलनेस ट्रेंड तो यही है। आज मेरा अपना अगर माने तो भैया, जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी हैं, उनको हमको बताना पड़ेगा कि आपको इम्यूनिटी पहले दिन से ध्यान रखनी पड़ेगी। एट द एज ऑफ 60 यू कांट इंक्रीज योर इम्यूनिटी। आज देखिए, पानी आ गया इम्यूनिटी वाटर, घी आ गया इम्यूनिटी घी। आज क्या होगा? ये मार्केटिंग हो रही है। ये पेंडेमिक के साथ साथ इतनी बड़ी मार्केटिंग चालू हो गई है कि आप उलझ जाएंगे हम। आज पानी पी के इम्यूनिटी बढ़ी है, कभी प्यास बुझती है, उसके अपने गुण है, पानी से इम्यूनिटी बढ़ी है। तो मेरा अपना आलोक, वेलनेस ट्रेंड का एक ही मेरा अपना जो फॉर्मूला है वो ये एक ही है कि मन पर काम करें और मन को बुद्धि के अधीन रखें, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समर्पित करता हूं वापस। इसके बाद में फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ में। धन्यवाद। ओवर टू यू आलोक जी। थैंक यू सर। सर अरविंद जी, आपने बहुत कम समय में और बहुत बड़ी बात कह दी। कि हम जो कहते हैं ना कि इंद्रियां जो हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, ये हमारे ज्ञान का स्रोत है। एंड वी कीप ऑन रिसीविंग न्यूमरस स्टिमुलीज थ्रू दिस। तो जो सेंसरी प्रोसेसिंग है, दैट वी रिसीव दी स्टिमुलीज, वी प्रोसेस इट एंड वी रिएक्ट इट। तो जितने स्टिमुलीज हमारे पास में आते हैं, उन सभी को रिएक्ट नहीं करते हैं, वी ओवरलुक देम, हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम स्टोर करते हैं। तो अगर हम अपने मन को, मैं ऐसा समझता हूं, अगर हम अपने मन को ट्रेन कर लें अच्छाई की तरफ जाने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात सर, जो आपने कहा ना, ये कि वी आर टुवर्ड्स परफेक्शन, वी आर ए बटन अवे। तो जो वेल बीइंग का एक हमारा कारण जो है ना, मैं समझता हूँ ये भी है कि हम हर एक चीज रेडीमेड चाहते हैं, रेडीमेड हमारे को मिल जानी चाहिए। जैसे मैं एक बात, हाँ सॉरी, मैं बीच में भूल गया। नहीं सर, हाँ, बट चाहिए कि हमारी जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो रही हैं, हमारी ईटिंग एक्टिविटीज बंद हो रही हैं। ईटिंग एक्टिविटीज, हम सीजनल फ्रूट्स को खाना बंद कर दिया, सीजनल वेजिटेबल्स से बच्चे बहुत परहेज करते हैं, या हम लोग भी परहेज करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, फिजिकल एक्टिविटीज और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको हमें सुधारना चाहिए। और ये सुधार तभी हो सकता है जब हम अपने मन पे कंट्रोल करेंगे। तो मन से ही ये सब चीजें चलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर।
और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नाउ आई मैं- इनवाइट चंदन। हाँ, चंदन मैं जी। एक बात कह दूं फिर चंदन जी आपको, श्योर श्योर सर। पैसिव लेक्चर से कोई बहुत ज्यादा ज्ञान होता नहीं है यस गुप्ता सर। जी। मैं आ गया, मैंने 10 बातें कह दी, उससे कुछ हासिल होगा नहीं लंबा चौड़ा। जब तक आप एक ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता है। किसी भी एक भी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हो। तो आपने बहुत अच्छी बात की गुप्ता जी। मैं इसमें एक ही बात कह के करूंगा, सारा उद्देश्य यही है मन के ऊपर काम करने का। यस सर। कि अगर मन पे काम नहीं करेंगे तो बुद्धि अपना काम नहीं करेगी। देखिए, मन मन डिसीजन नहीं ले सकता है। आपने देखा होगा फिलॉसफी में, पीछे भगवत गीता पढ़ी है मेरे, दिख रही होगी आपको। धृतराष्ट्र जो है वो मन ही है और मन अंधा है, वो निर्णय नहीं ले सकता। हमेशा धृतराष्ट्र दुर्योधन से पूछ के काम करता है। यही हाल हम सबकी हो जाएगी अगर हम क्योंकि मन का नेचर ही अंधा है। जजमेंट पावर मन के पास है ही नहीं। और जब मन को हम काम करेंगे तो जजमेंट पावर जिसके पास है, बुद्धि के पास, वो लौट आएगी। और आपके हर डिसीजन सही होने वाले हैं अगर बुद्धि से लिए गए तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं बीच में बोल सर, गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध मन के कारण नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर चंदन जी प्लीज, बहुत बहुत नमस्ते सर। वेरी 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 वार्म वेलकम। Thank you, sir. So I'd like to thank you, Manovikas family, for having me here today, especially Jagdish sir and and Alok sir. And thank you, Arvind sir, for such an inspiring and motivational message around healthy mind and sound mind, how it can affect your body. So मैं अपने discussion को 3 पैरामीटर्स में डिस्कस करूंगा, 3 सेक्शंस में। पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, वेलनेस को समझने की कोशिश करूंगा कि वेलनेस क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। एंड उसके बाद वेलनेस के डायमेंशंस क्या हैं, क्या हो सकते हैं। डायमेंशंस तो बहुत होते हैं, बट मैं इन ग्रुप में मैं करने की कोशिश करूंगा। एंड अभी ग्लोबल ट्रेंड जो क्या है वेलनेस को लेकर, लोगों की क्या सोच है, उसमें कुछ रिसर्च हो रहे हैं और लोग क्या चाह रहे हैं करना, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सो पहले वेलनेस के बारे में। जैसे अरविंद सर ने बोला कि वर्क ऑन योर हेल्दी माइंड, बहुत अच्छा है वो। उसी में मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि हम अपने रोजाना अपने जीवन शैली में जो भी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारा जो फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और सोशल, सामाजिक विकास हो, उसको हम वेलनेस बोलते हैं। और इसको समझने के लिए मुझे एक डिफरेंस बताना चाहूंगा। मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, बट इसमें एक डिफरेंस बताना चाहूंगा, एक हेल्थ पैराडिग्म में, एक वेलनेस पैराडिग्म में। बहुत लोग बोलते हैं हम हेल्दी हैं, वी आर फिट, वी आर हेल्दी, बट now there is a shift from healthy mind or healthy body to towards wellness paradigm. So हम लोग बोलते हैं we are feeling better, we are surviving, we are feeling better, हम ठीक है, स्वस्थ है, मेरे शरीर में कोई दोष नहीं है। बट वेलनेस बोलता है we are thriving, हम ग्रो कर रहे हैं, मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, मेरा सामाजिक विकास हो रहा है। हम लोग हेल्थ पैराडिग्म में हम लोग ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। मुझे ब्लड शुगर हो गया, चलो मैं डायबिटीज हो गया है, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मैं इससे ठीक हूँ मैं। बट हम वेलनेस में हम लोग मेंटेनेंस की बात करते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, टू इंप्रूव द हेल्थ। जैसे अरविंद सर ने बोला कि अभी हम अपने माइंड पे वर्क करेंगे, सो हम आने वाली चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो वी टॉक अबाउट प्रिवेंटिव इन वेलनेस पैराडिग्म। हम लोग एक हेल्थ को ना एक क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बोला है तो हमें ऐसा करना है। बट वेलनेस हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें। सिर्फ हम ये नहीं कि हम ये चीज हम हेल्दी रहे फिजिकली, हम मेंटली कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, सामाजिक ढंग से अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। और हेल्थ जो होता है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाता है और हम वेलनेस को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं। इट्स लाइक इंक्लूजन, इट्स इंक्लूडेड इन आवर लाइफ। और अगर हम इसमें और आगे बढ़े कि हेल्थ के डायमेंशंस क्या होते हैं, एक होता है डायमेंशन, क्या डायमेंशंस होते हैं, सोशल कनेक्टेडनेस। जो
आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि लोग दे आर कनेक्टिंग, लॉट मोर पीपल आर कनेक्टिंग। लॉकडाउन होने के बाद बहुत लोग आइसोलेट फील किया लोगों ने, एंड देन पीपल अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया लोगों ने, एट द सेम टाइम अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट किया। सो सोशल कनेक्टेडनेस में एक लोगों का नया प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट, डेली का 10 मिनट अगर आप निकाल कर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको भी आपके जो अपने हैं, उनसे आप 10 मिनट आप बात करें, सो ये आपको एक सोशल बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड कराता है, आपको सोशली कनेक्टेड फील कराएगा, और यू फील हैप्पी, एंड दैट विल वर्क ऑन योर माइंड एज वेल। और उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। लोग आज के दौर पे लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर रहे हैं टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस। और एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज जिम में जाकर करें, आप एक्सरसाइज अपने वर्क पे कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर लंच गो फॉर अ वॉक। आप ऑफिस में जाते हैं, तो आप ऑफिस जाते वक्त आप बहुत लोग पहले कार से जाते थे, लेकिन अब लोग साइकिल से जाना पसंद करते हैं, लोग वॉक करके जाना पसंद करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो अपने आप पे आप वर्क कर रहे हो, तो एक्सरसाइज से आपका फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगा। न्यूट्रिशन, nutrition is all about including some food that is for your healthy body, like fruits, vegetables, and taking away from fast foods, junk foods. So fast foods में थोड़ा सा cut down करें, थोड़ा सा अपने में healthy foods को introduce करें, and that is one part of dimension. And I'm going to talk about another thing about sleep. अरविंद सर ने बात किया chaotic mind, restless mind. रेस्टलेस माइंड जिसके पास होगा वो उसको नींद भी नहीं आएगी। और हेल्दी बॉडी, वेलनेस अगर होना है हमारे लाइफ में, तो उसके लिए स्लीप बहुत जरूरी है। और स्लीप के लिए हमें क्या कर सकते हैं, लाइक हम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हमने बताया, कुछ डाइट हैबिट चेंज करना होगा रात में, लाइक सोने से 3-4 घंटे पहले कोई ज्यादा हैवी डाइट ना लें, लाइक हैवी फैटी डाइट ना लें। हम दिन में थोड़ा सा सनलाइट में रहें। सनलाइट हेल्प्स टू रिलीज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन हमारे स्लीप में इंड्यूस करता है, सो वो बहुत एक अच्छा एक एक्सरसाइज होगा। एंड हम स्लीप के लिए हम मोबाइल को अपने पास ना रखें, सोने से पहले मोबाइल को ना रखें, पीसफुल माइंड, काम माइंड में हम सोने की कोशिश करें। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो आपका जो नेक्स्ट है वो अच्छा जाएगा। और आपने वो इफेक्ट देखा होगा, जिस दिन आप अच्छे से सोते नहीं होंगे, अगले दिन आपका माइंड चिड़चिड़ा रहेगा, क्योटिक माइंड रहेगा, रेस्टलेस माइंड रहेगा, एंड देन यू कांट वर्क बेटर। और आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाएंगे, एंड आपका अटेंशन आपका अपने ऊपर नहीं रहेगा, एंड देन लोगों के ऊपर आपको इफेक्ट होगा। एंड देन लास्ट में माइंडफुलनेस। यहाँ पर ग्लोबली आजकल लोग एक हमारे जो पहले मेडिटेशन को लोग माइंडफुलनेस में उन्होंने यूज कर लिया है टर्मिनोलॉजी। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक टू थॉट अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने आप पे आप ध्यान दें, अपने कंसंट्रेट करें अपने ऊपर 10 मिनट के लिए डेली आप उस पर वर्क करें। सो आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने माइंड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने सोल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट में मैं एक ग्लोबल ट्रेंड पे जाना चाहूंगा, जो आज के लोग आफ्टर पेंडेमिक, स्पेशली विद दिस कोविड सिचुएशन, ग्लोबली लोगों की क्या सोच हो रही है, लोग किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लोगों के सोच में क्या बदलाव आया है जो वेलनेस में प्रमोट करता है। एक होता है सेल्फ केयर फॉर द कम्युनिटी। पहले लोग खुद के सेल्फ केयर के बारे में सोचते थे, लेकिन इस पेंडेमिक आने के बाद सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटीज है, कितने डिफरेंसेस है, उसमें हमें बहुत देखने को मिला है। और ये एक सोच हमें डेवलप करने को मिला है कि हम अपने साथ के साथ अपनी सोसाइटी को भी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को कैसे मदद करें। हम अबाउट इज दिस अबाउट थॉट ऑफ गिविंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली रिसीविंग, इट्स अबाउट गिविंग एज वेल। सो आई वुड से लाइक मनोविकास फैमिली जो कर रही है, लोगों को प्रमोट कर रही है, इट्स अबाउट ऑल गिविंग, लोगों को हेल्प करना। ये पेंडेमिक ने हमें एक नया सोच हमारे में डाला है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, मुझे लगता है बहुत लोग एग्री ना करें, बट ये मेरा खुद का सोच है, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स
अरविंद सर इस चीज को अच्छे से समझे कि डिजिटल डिटॉक्स अबाउट हम लोग जैसे उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं अपने बॉडी को ठीक करने के लिए, कि हम लोग ने 10 दिन हमने भगवान के नाम पे हम लोग रखते हैं, जनरली फास्टिंग रखते हैं। बहुत लोग ऐसी प्रैक्टिस रखते हैं फास्टिंग कि ठीक है हमने बहुत जंक फूड खाया है कुछ दिन, चलो एक दिन हम लोग वीक में एक दिन हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, या we will avoid some certain type of foods which may not be good for our body, or just we won't eat anything, just we'll have like just we'll drink water or just a fluid diet. So हमने बॉडी को जैसे डिटॉक्स करते हैं, वैसे एक नया टर्मिनोलॉजी मैंने देखा है और मैं सोचता हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स, टू गेटिंग अवे, अपने आप को मोबाइल, टेलीविजन और कोई भी सोशल मीडिया से अलग रखना, सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे। आई नो इट्स वेरी हार्ड, वेरी टफ, बट सोशल मीडिया इन सब से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में आता है, बहुत ज्यादा हम बहुत नेगेटिव एनर्जी लेते हैं। आप न्यूज, आप कोई भी टीवी चला दो, न्यूज चैनल चला दो, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में आता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सोचने को मजबूर करता है। इन चीजों से अलग हटके आप अपने आप पे फोकस करें, आप वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में जाएं, नेचर को एक्सपीरियंस करें, आप खुद के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। सो इससे क्या होगा कि आप एक बार अपने आप को, अपने बॉडी के ऊपर थॉट करेंगे, अपने सोल के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, कि आप कैसे इफेक्ट हो रहा है। सो मैं बोलूंगा कि कुछ समय अपने वीक में या महीने में एक दिन निकालें, जिस दिन आप अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करें। जस्ट टेक अवे योर माइंड, बॉडी एंड यू फिजिकली अवे फ्रॉम एनी मोबाइल, एनी गैजेट्स। जस्ट एंजॉय द नेचर, अपने आप को बिल्कुल अलग कर आप उसमें जाएं। So that again, I'm supporting what Dr. Arvind sir has said about working on your mind. And again, then another thing has started recently, जो walk and talk therapy. लोग हम लोग बहुत ज्यादा क्लिनिकल सेटिंग में, एक इन हाउस में हम लोग बात करते हैं, थेरेपी देते हैं, बट आजकल वो नेचर में जाकर लोग थेरेपी ले रहे हैं, और वो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी होता है, एंड moving together in nature we call. So there's another form of, this is a wellness trend coming up globally, and I'm talking about UK में ये सब चीजें start हो गई हैं, and I think in India as well, some of the parts, like I know one of my colleague has started a similar thing with elderly people, and working in like walk and talk therapy in nature, going in the park together, and then talking about different things about their experiences. So वो एक अच्छा वो आपको एक्सपीरियंस होता है। एंड एक नया चीज ट्रेंड हो रहा है, इंटेंशन बेस्ड ट्रैवल्स, इंटेंशन फोकस वेलनेस ट्रैवल्स। इट्स अबाउट, लोग पहले रैंडमली कहीं भी चले जाते थे, बट अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस करें कि हम किसी भी ट्रैवल अरेंज करें तो उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, या हम एडवेंचर अचीव करना चाहते हैं, या सिर्फ स्पिरिचुअल बेस्ड मेरा ट्रैवल होगा, या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, या जॉय के लिए। सो इन पे लोगों का बहुत ज्यादा जा रहा है। अगेन दैट इज आल्सो टू सेटिस्फाई योर माइंड एंड टू ब्रिंग आउट हेल्दी माइंड एज वेल। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इज हैपनिंग। आप लोग प्रिफरिंग होममेड फूड नाउ। पेंडेमिक के टाइम पे लोगों ने बहुत हेल्दी फूड भी खाया और बहुत लोगों ने जंक फूड भी खाया, बट लोगों ने होममेड फूड खाया, और अब उसका ट्रेंड बढ़ रहा है, homemade food, talking about healthy food. So अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो। healthy food has effect on the mind as well. And the last thing is like touchless therapy, that is virtual fitness. Still I'm talking about virtual fitness, like हम लोग ऑनलाइन जाकर किसी चीज में हम लोग फिटनेस में, रिजीम में, you using IT like YouTube में बहुत सारे exercise regimes को सीखते हैं, and people are using lot more things for keep their physical fitness. So इन सारे बातों के बाद मैं अपने बातों को I'll stop here, and sorry अगर मैं ज्यादा अच्छे से हिंदी में नहीं बोल पाया. So thank you everyone. Thank you, over to Chandan ji. Jagdish sir now. थैंक यू जी, थैंक यू चंदन जी, बहुत बढ़िया आपने बातें कही। एंड दिस इज रियली, जो ये आपने डिटॉक्सिंग की बात करी ना, कि हमको अपने जो
ये डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा अवे होना चाहिए, क्योंकि ये जब से मोबाइल आया है, जब से ये इंटरनेट हम चालू हुआ है, हमारी रीडिंग हैबिट्स बहुत कम हो गई, हमारी सोचने की शक्ति कम होती जा रही है, हमारी मेमोरी कम होती जा रही है। क्यों कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन गूगल, यू जस्ट टाइप एंड यू विल गेट। तो हम सोचते हैं ही नहीं, क्योंकि गूगल जी है ना। तो इसलिए ये डिटॉक्सिंग बहुत जरूरी है, और हमको कम से कम इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए अगर हम मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। आजकल क्या होता है, ऑर्डर करना है, आपने जोमेटो को मिलाया फोन और ऑर्डर घर पे आ गया, तो यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट टू बाय फूड, वो वेजिटेबल्स आपके ग्रोसर से घर में आ जाती है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से कम हो रही है, तो अगर इसको हम कम करना शुरू कर देंगे और फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे तो रियली विल बी बेटर। सर, मेरे को एक चीज याद आती है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने शायद एक कहा था कि महीने में एक सोमवार को आप व्रत रखें और उसमें सिर्फ फ्रूट्स खाएं और कोई नहीं खाना है, और वो फ्रूट्स भी अगर पॉसिबल होता है तो एक समय खाएं, आप दिन में एक समय में वो फ्रूट खाएं। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यू विल सेव समथिंग फॉर अदर्स आल्सो। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा दिल्ली में अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह पर लोगों ने लाफ्टर क्लब शुरू कर दिया है। A lot of people gather in the park in the morning and they laugh, they do exercises. तो ये चीजें अब सब जो आपने कहा वो ट्रेंड में आ रही हैं, people are following it to keep fit. Thank you. Now I'll go over to Bhavna ji to talk about mental health for all. Bhavna ji. Good afternoon, sir. Very good. Good afternoon, all. Sir, it was an enlightenment for me to be a part and parcel of this entire group. Even before saying anything, sir, Manovikas has given me a new platform. I can't even say that much, sir, but Manovikas has given me a new platform. I became a part of Manovikas when I started joining adult education programs, and Manovikas gave me something which I could do, sir. With Manovikas, I also was able to understand a lot of things in life, sir. So what topic I picked up was health for all, sir. Now, health for all, sir, is a very simple topic. Mental health for all, sir. मैं सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ before I start this also, sir, because I can't share my PPT right now, sir. I'm trying, somehow I'm not able to share, but if it is visible to all, it's fine, sir. Sir, it's simple logic. My PPT, the first slide I was trying to show is mental health for all. In simple words, sir, जो मैंने देखा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, being a trainer for more than 20 years, मेंटल हेल्थ जैसा अभी तक सर आप सबने पिछले 1.5 दिन से समझाया, and I totally agree to all the speakers. It's not just the disabled people, sir. इस वक्त right now all of us need to be very much mentally healthy, and pandemic had showed us that mental health is something which is nothing but a simple process, sir. So sir, आप सब इतना कुछ कह चुके हैं. I would just go for the statistics of it. Since it was a cost analysis method, I was apologizing, sir. I've done a literature review actually, sir. So आप सबको सुनने के बाद सर जो कुछ मैं कहूँ वो सब बहुत कम है. It's too less. So I'll just say a few lines, sir. 3 major things that I could get from all of your work, sir, क्योंकि मैं analysis करती हूँ, was it's not just the disabled people, autistic people, elderly people, children, but every person of the family needs it. And India ka statistics, sir, was such bad that in 2017, healthcare policy was announced for the first time in India, and Indian government took the initiative of joining hands with US. So after from 2017 to 2020, we have a program here, sir, in which there's an exchange program, sir. And on reading that literature review, I was really very happy. शायद जो आप तक आप सबने कहा है, sir, I will just say programs like this should be given more. I have heard so much, sir. मैं पिछले 1.5 दिन से सिर्फ सुन ही रही थी.
तो मैं ये कहूंगी सर, second thing that was the outcome of whatever you have said, sir, mental health for all. It is not only for people like who are coming in these statistical figures, sir, but it's for the people like working women, working professionals, young adults. I'll show you a simple example, sir. If we look at the young adults or working professional, everybody has started smoking, drinking, going out to pubs, partying, clubbing. This all shows, sir, that this is somehow leading us to many more problems, which is somehow telling us that we are not mentally well. So well-being of human beings, sir, is not only as shown by the Indian statistics that it is around 15 lakh people who are just getting maybe one psychological person available. 75 lakh of people have only 1.5, total of 0.29 psychologists and 0.15 of physiologists available for Indian conditions. Sir, so आज की जरूरत ये है कि not only should we push for the mental health, we should also tell other people, sir, that this is, as you people are all doing it, sir, आप सब ये सब कर रहे हैं. तो इसके लिए सर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि people, general people like me, who is not only just entering this field through adult education, I could gather that all the literature that could have studied, whatever articles I could get, sir, it all leads to what you people have been saying till date, sir. So I'll just end it, not take too much of your time. It's already too well, sir, delayed. बहुत लंबा सेशन चल रहे हैं, sir. But I'll just like to say, as I've written in my PPT last line, that if we accept that we are mentally unhealthy people, then only the progress would begin. Otherwise, it would, sir, very nicely, very similarly said, this would never ever finish, sir. आज अगर हम मान लेते हैं कि हम सब एक मानसिक तनाव के कारण इस रिक्वायरमेंट पर हैं कि हम सबको किसी भी तरह से, सर, वेलबींग कहिए, योगा कहिए, उसकी जरूरत है, तो आज इसकी तैयारी जैसे आप लोगों ने की है, हमको इस काम को आगे ले जाना है, सर. थैंक यू सो मच, सर. नॉट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम. थैंक्स अ लॉट, सर. थैंक यू सो मच, सर. थैंक यू डॉक्टर भावना, आपने बहुत ठीक बात कही कि वो मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक फिर कहता हूँ कि जो भी हमको शुरू करना है ना, पहले अपने आप से शुरू करना है. जी सर. कि अगर मैं, वो मेरे को एक बात याद आती है, बहुत पुरानी है, अगर आलोक जी परमिशन देंगे तो मैं शेयर कर लेता हूँ. एक बार ना महात्मा गांधी जी पोरबंदर गए थे, ये आजादी से पहले की बात है. तो वहां पर एक लेडी थी, उनका बेटा बहुत चीनी खाया करता था. तो उसने कहा, महात्मा गांधी जी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इनके पास में लेके जाती हूँ, ये इसको समझाएंगे तो शायद ये मान जाए. तो वो उनको पास में लेके गई, उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे एक लेडी आई है, वो आपसे मिलना चाहती है, अपने बेटे को लेके आई है. कहने के बुला लो भाई. वो गई उनके पास में, कहा, कहने के महात्मा जी ये जो है बहुत चीनी खाता है, आप इसको समझा दीजिए, ये चीनी खाना बंद कर दे. बोले ऐसा है कि अभी तो हम जा रहे हैं नमक आंदोलन के लिए, तो आप 1 महीने बाद में वापस आऊंगा, तब इसको लेकर के आइए. आ गए. वो 1 महीने बाद आई तो गांधी ने उससे कहा, बेटा चीनी खाना अच्छी बात नहीं होती है, आप चीनी मत खाया करो. और वो चुप होकर के अपने काम में लग गए. औरत बोली, कहने के भाई आपने इसको समझाया नहीं. बोले मैंने कहा ना चीनी मत खाया कर. बोले इतनी बात करनी थी तो 1 महीने पहले कह देते. तो बोले मैं कैसे कह देता, 1 महीने पहले मैं भी इसी की तरह बहुत ज्यादा चीनी खाया करता था. अब मैंने 1 महीना चीनी छोड़ दी है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई चीनी मत खा. तो मैं ये कहना चाहता था कि हम दूसरों को सजेस्ट करते हैं और हमारी खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की मनोस्थिति, मतलब हम जंक फूड खा रहे होते हैं, दूसरों को कहते हैं जंक फूड मत खाओ. हम अनहेल्दी फूड खा रहे होते हैं, दूसरों को कहते हैं अनहेल्दी फूड मत खाओ. तो ये मतलब हमको अपने आप में पहले सुधार लाना बहुत आवश्यक. जी सर, मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूंगी सर, एक बात कह के सर. मैं पिछले 4 साल से कर्नाटका में हूँ सर. एक्चुअली मैं दिल्ली के हूँ सर. बट मैं यहाँ पर सर जितना हो सकता है साल में एक बार एक डिसेबल बच्चे को पढ़ाती हूँ. ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ सर मैं. और मनोविकास से सर मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्प मिली. मुझे समझ में आया कि ये काम मैं कर सकती हूँ. एंड सर नॉट ओनली दैट, आई ट्राई एंड ट्रीट एज मेनी पीपल जितने मेरे आते हैं क्लोजनेस में, जिनको मुझे लगता है स्पेशली सर लेडीज,
वो बोलती ही नहीं है यहाँ पर सर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रूरल एनवायरनमेंट है. सो सर, thanks to you all, and mental health is important, sir. Thank you so much, sir, for this. Sir, Maria Haq is the next presenter. Okay. Yeah. Maria ji. Good afternoon, everyone. I'd like to share my screen. Just a second. Is my screen visible? Yes. Okay, thank you so much. Good afternoon, everyone present. The name of our research paper, as you can see on your screens, is Understanding Resource Accessibility, Learning Outcomes, and Subjective Wellbeing among Undergraduate Students during COVID-19 pandemic. These are our three variables, and through this paper, we wanted to establish a link between the three variables. We conducted this study because this is a topic very close to home. We ourselves are undergraduate students of Delhi University who had to quickly adapt to the online modality of learning. We, along with our supervisor, Ms. Richa Malhotra, deliberated on this topic after the news about a student from LSR committing suicide came out because she couldn't attend online classes. We have conducted this research study to try and understand the impact of the pandemic on the educational sector from a student's perspective and to be able to propose changes to make virtual learning more accommodating. We are concerned about the well-being of the students and about the mental and emotional state of the students during the pandemic who have been hardly hit. We adopted a mixed method approach wherein we subjected our quantitative data to correlational analysis and our qualitative data to thematic analysis. We got our quantitative data with a survey questionnaire with 40 items. The survey was divided into 3 subsections based on the 3 variables of the study. The survey was circulated to 507 undergraduate students in the age range of 17 to 21, in which 57% identified as females and 43% identified as males. We got our qualitative data via focus group discussions, wherein 100 participants were randomly selected from the pool of 507 students who were surveyed. 10 rounds of focus group discussions were conducted, with each group having not more than 10 participants. Moving on to the findings of our correlational analysis, we found that students who did not have access to tangible resources such as Wi-Fi had significant positive correlation to inaccessibility to resources being a hindrance and emotional distress. The data also revealed that students who had access to intangible resources like peer support and family support had significant positive correlation with distraction in between classes, exhaustion, emotional distress, and demotivation. So what does our data say? Our data is essentially telling us that even if you have intangible resources like family support and friend support, you can still be demotivated to attend online classes, and that you can still feel emotionally distressed because the pandemic is something that we're all going through collectively and something that we have never been through before. It was notable that depending upon the accessibility of a particular resource, the correlation found with learning and subjective well-being were both positive and negative. Now, this is the table values for our correlation. These are the survey questions. This is the survey questionnaire that was circulated to the 507 undergraduate students. Now, for the qualitative part of our data, we found 4 themes, 11 sub-themes, and 35 codes through thematic analysis. I'll quickly take you through them. Our first theme is ramification of learning in online modality, which tells us about the outcomes of virtual learning. The first sub-theme, as you can see on your screen, is direct effects. Students mentioned that online classes have increased their screen time by many-fold. They don't get enough time to relax, as a result of which they feel that their learning has decreased. Then we have situational constituents, which make learning virtually challenging. The third sub-theme is an amalgamative result of the 2 sub-themes, that are personal consequences. Participants mentioned that increased screen time and inaccessibility to resources left them with decreased motivation, decreased attention span, lowered productivity, and an inability to gauge the gravity of online classes. The second theme is about notions regarding
online learning, which revealed to us how resource accessibility has affected online learning. So as you can see here, the first sub-theme is about perception of teaching methods in online modality. Students mentioned that learning via online modality seems unfamiliar, and that the rapport that they share with their teachers is not at par with the rapport that they used to share when things were offline. The words like inaccessibility were a recurring theme in all our focus group discussions. Students mentioned that their perception about examination has also drastically changed. They feel that offline examinations are better. They feel that home environment is inappropriate for taking examinations because there are a lot of distractions. Then there was also a decreased concentration in examinations. Students mentioned that they're not able to put in their full effort in examinations because they don't feel that they're that important. There used to be a clear demarcation between the place of relaxation and the place where you used to go for studies. That demarcation has gone. So it has also hindered the pace at which we learn. Now, state of relationships in virtual modality. This is a very interesting finding because we found that undergraduate students had still maintained their relationships, that the relationships in virtual mode haven't withered away, haven't been severed. Participants in our focus group discussion mentioned that they still have a good academic support system and a consistent emotional support system with their friends as well. And that forming new relationships on social media is much more easier. The newer undergraduate students who have just started out college mentioned that it was very easy to talk to their peers through social media because they could just talk to them based on their shared interest, looking at their social media profiles. These are the last two themes of our thematic analysis. They show the subjective well-being. So first is the role of stakeholders. Stakeholders are our families and our friends. Students mentioned that oftentimes they felt that their parents couldn't understand that despite everything shifting online, classes were still going on, that despite the pandemic, studies haven't stopped. And this incapacity added to the frustration and irritation that students felt. Students also mentioned that a good academic and emotional support is extremely important for well-being, and that if they had that, they were able to cope with the pandemic in a better manner. Now, I would like to take you through the last theme, which is observe changes in self. Just a second. Observe changes in self. We found that students not only found physical and physiological changes in self, but also emotional changes and behavioral changes in themselves during the pandemic. Students mentioned that they saw a fluctuation in weight, increase in physical activities, and a messed up circadian rhythm. Students mentioned that they couldn't get enough time during the daytime because of online classes, because of which they started staying up late in order to get some freedom, in order to spend their time on some leisure activities that brought them fun, that brought them relaxation. The emotional changes that students mentioned were that they have become more emotionally volatile, that the levels of frustration have increased, and that the level of patience and motivation has decreased. Students mentioned that the behavioral changes they saw in themselves because of the pandemic and because of online mode of learning were that they were spending less time with their friends, that they were trying out new hobbies and spending more time with their own self, and that now they faced more frequent periods of burnout, which they did not face when things were offline, when they could see their friends, when they had other things to focus on rather than just being at home. These are some of the suggestions that the participants in focus group discussion gave us to make online classes more accommodating and to ensure their well-being. Students mentioned that classes need to be more interactive, that they need to be adjusted to the online mode of learning. We can't adopt the same methods for teaching in online modality which were used in offline modality, because there's a stark difference between the two. Students also mentioned that examination pattern and syllabus should be altered according to online teaching, and that break between classes is also very important. Students also mentioned that timetables like shorter classes should be there. Now, I would like to conclude by saying that our research found significant correlation between all three of our variables. That means our hypothesis stands correct, that our resource accessibility, learning outcomes, and subjective well-being. Our data is purely empirical and reveal to us that resource deprivation is linked to increased levels of frustration and a hindrance to learning. We also found that despite having emotional support system, learning in pandemic is challenging and largely still feels unfamiliar despite of everything being online for a year now. Our qualitative data corroborates these findings and adds to the depth of the study and tries to dig deep in the psyche of the students. Thank you very much. With that, I'd like to end and I have any questions and discussions regarding this, my team and I would like to answer them.
Thank you very much for the nice research and the presentation. Thank you so much, sir. पेंडेमिक का हमारी पढ़ाई लिखाई पर, हमारे रहन सहन पर और हमारे लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर, कैपेबिलिटीज जो है, कॉम्पिटेंसीज जो है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे आपने दिखाया. तो नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस प्लीज. हमारे तीनों महान स्पीकर्स यहाँ पर हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं. I have unmuted the mic for everyone. Yes. One by one, you can ask your question. Anyone has any question? Please unmute yourself and ask the question. Arvind sir, unmute yourself, please. Sorry, Alok bhai, we may have some questions. Yeah, please. Here are two observations. One is, जैसा मैंने कहा था कि we have to work on our mind. अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी. इसमें एक चीज मैं बताऊं कि माइंड पे कैसे वर्क करना है, उसके दो छोटे से फॉर्मूला मैं शेयर कर देता हूं, बात पूरी हो जाएगी. एक, we must get out of comfort zone. Please note it. If we remain in comfort zone, there will be no growth. And what stops us from moving out of comfort zone is mind. And if we move out of comfort zone, then mind will weaken, intellect will develop. So first thing is, please work on this. Move out of your comfort zone. If you move out of your comfort zone, then that is living. Otherwise, it will be existing only. एक बात तो ये. और डॉक्टर भावना सेठ ने एक बात कही थी कि पार्टिंग, एक ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है. इफ यू ड्रॉ समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम द फूड, टेस्ट, बड़ा टेस्टी खाने चलते हैं, माइंड यू, द फूड विल ड्रॉ एक्स्ट्रा फ्रॉम योर बॉडी. तो ये होने वाला है. तो कोई एक्स्ट्रा के चक्कर में मत रहिएगा, टेस्ट के चक्कर में. प्लीज स्टॉप ड्रॉइंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द वर्ल्ड. ये दो बातें थी, मैंने कही है. आगे जो प्रश्न आएंगे उनका सब कोई उत्तर देंगे. और किन्हीं को कुछ कहना हो, ऐड करना हो? चंदन जी, you want to add something or anything? I'll just add to that what Arvind sir has said about, like, you need to come out of the comfort zone, and that is what affecting our mind. Actually, we have to work on mind to how to get out of the comfort zone. It's all about, once just think about a situation when you are working, like on weekdays, when you have to go to the office, you get up early in the morning, get ready, get your breakfast ready, have your breakfast, and then you go out and go for work. But when you on the weekend, you feel lethargic, you try to relax, you don't do, just try to, sleep. And that is what I feel like on that day as well. If you work on your mind, no, you have to work for yourself. You're working for others on rest of the week, but now this weekend is for you now. So you need to work on yourself and just get out of the comfort zone. So that is really important. Maria, there is one question about yourself. Some audience has asked about, just to speak about yourself, what you're doing, who is your guide, and Yes, how sir. long you took the study and all these things. Yes, sir. So, sir, I'm a second-year student in Bharati College, Delhi University. We have conducted this study, Tanishka Pundhir, Sonia Rawat, Stuti Sood, under the supervision of Dr. Richa Malhotra. She is our teacher, and also she supervised us during this whole study. We took almost a month to conduct this study. First of all, we formulated the survey. Then after formulating the survey, we circulated it, and the type of sampling that we used were convenience sampling and snowball sampling. Then what we did was we thought of incorporating focus group discussions in it to get a more detailed analysis of the data that we gathered. And through both these findings, the quantitative and the qualitative, we found that the qualitative data was complementing the quantitative data and that it was corroborating everything. So it took us almost a month to conduct this study under the supervision of Dr. Richa Malhotra. Okay, and
Sri Vidya ji, you want to ask some question? You can ask directly, Sri Vidya. You can unmute yourself and ask the question. The floor is yours. Sir, appreciate both qualitative and quantitative analysis done in the study, sir. But can I know what was done in the focus group discussion, the data, sir? If it is me, I will log in again. And also the survey questionnaire which she used, was it validated and how it was done, sir? Thank you. Maria, have you got the question? I think Maria's. मारिया जी आपने सवाल मिल गया? Did you get the question, please? Anybody Maria. from your group, you can speak. Hello, sir. Yeah. Good afternoon, everyone. I'm Sonia, Maria's teammate. So with the qualitative data, we collected data through focus group discussions, through random sampling, and then we did the transcriptions of all the whatever the students said in that interview, and then we did thematic analysis on that data, and that is how we came across all these themes. Yes. Great. As for the survey, we created the survey on our own. There were 40 items in the survey, and we were measuring 3 variables. So first was resource accessibility, where we asked about 12 questions about students' resources and do they have family support and stuff. And the second variable, that was learning outcomes, we had around 9 questions in that variable, and those were on a 5-point scale. As for the third variable, which was subjective well-being, we asked students about their physical and emotional well-being during the pandemic, and this was again measured through a 5-point Likert scale. Thank you. Great. Any more questions? I have a question. Yes, sir. This quantitative, it's good that you have done quantitative and qualitative data analysis. Would I like to know more about the statistical tools which have been used and which could have made you to come out to some significance and non-significance? Sir, we used SPSS for our statistical computation. What we did was, first we found out the resource accessibility of students. So there were a few students who said that, yes, they do have these resources. So then we correlated those students with the learning outcomes, that the answers they gave. And that is how we found our correlation. Thank you. Thank you so much. Anyone else who would like to ask question? Tanisha, you are also in the team? Yeah. Yes. Yeah. I'm fine. Tanishka can explain more about the quantitative. Nisha was there, Soumya was there, Maria was there. These 3 girls were She is there. also there. Shruti, you are also here? Shruti is also attending. Okay. Yes, sir. Good. So good to see all these young ladies in the research and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Appreciate the study. Yeah? It's very good, actually. Both Very good. qualitative and quantitative was done, and that too with a statistical analysis. And it's a quick study of 1 month, which is more time appropriate. Presently, with the online classes, I think it is really timely study. But can you people share the questionnaire which you had used, if you don't mind? No, see, to start with, it doesn't. Yes, ma'am, we can screen share and show you the questionnaire right now. Otherwise, we can put it into the website, in the same website. You just share with us. We will put the Dropbox. Yeah. Thank So you. we could have it mailed to you, and you can have it shared on your. Yes, All the presentations, all the data, all the questions, everything is there on our website. Training.manovikas.com. Access. That should be okay. Gupta sir. Sir. Yeah. तो सर मैं एक तो अरविंद जी को नमन करता हूं कि जिन्होंने मन का अर्थ और मन को कैसे हमें स्वस्थ रखना है उसके बारे में हमको बताया कि लोग बाग मन और बुद्धि में फर्क ही नहीं समझते, तो वो मन को हमें कैसे स्वस्थ रखना है उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो हमारा मन जो है ये हमको स्वस्थ रखने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो खटौती में गंगा, तो ऐसे ही है, अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं। एंड चंदन जी ने जो बड़ी प्रैक्टिकल बातें हमारे को बताई, बहुत ही
प्रयोगात्मक जो दैनिक जीवन से संबंधित है उनके बारे में उन्होंने बात करी कि वॉक एंड टॉक थेरेपी। अभी वो दिल्ली में बात हो रही थी कि अभी 2 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लोगों ने कंप्लेन करी कि मेट्रो में ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं लगाई है, कोई एक्सीलेटर नहीं लगाया है, तो सिर्फ वो हमको सामान लेकर के जो है ना जीने से चढ़ना पड़ता है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों की जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे, इसलिए उन्होंने वहां, ये नहीं कि मेट्रो वहां दे नहीं सकती थी या जगह नहीं थी, उन्होंने फिजिकल, और आपने मेट्रो में मैंने कई जगह देखा है वॉक एंड टॉक, प्लीज यूज दी स्टेयर्स टू कीप फिट। तो ये उन्होंने चीजें वहां पर लगाई हुई हैं। और वही बात हमारे चंदन जी ने भी कहा, तो बहुत अच्छी बात है। भावना जी ने जो स्टैटिस्टिक्स दी वो भी बहुत है। एंड हैट्स ऑफ टू दीज लेडीज, यंग लेडीज, फॉर देयर रिसर्च। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you Arvind sir. Thank you Chandan ji. Thank you so much. Nice to see you Chandan here. Okay, Sir, thank we you. go for the We will go for the break and we will meet again by 3:30. Before 3:30 we can join, by 3:25 we can join. Okay, in the meantime I would like to request everyone, please update your data, please fill the form, the evaluation form and everything, and keep everything ready so that all things will be on the time. Okay, thank you. सर डॉक्टर रश्मि आ रही है ना? हाँ, डॉक्टर रश्मि जी आएंगे. So see you at 3:30. Yeah. सर 3:30 पे हमको शुरू करना है. We'll be back on at 3:25. 3:25. ठीक है. Thank you sir. सर 1 सेकेंड. जी बोलिए. हाँ yes please. वो एवेल्यूएशन 8 फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, वो 7 में ही चला जा रहा है. हाँ तो मैडम अभी 7 सेशन तक ही हुआ है, तो 7 तक ही इवैल्यूएशन ओपन होगा ना. जब तो देयर इज वन 8 का तो होगा ही नहीं, 8 तो वैलिडिटी है. अभी 8 wait till the sessions complete. Okay. हेलो सर. थैंक यू. हेलो सर. बोलिए. मुझे ये क्वेश्चन था कि हमने एडिट के लिए दूसरे टीचर्स को बोला, दूसरे कंप्यूटर में से, मेरे मोबाइल में से नहीं हो रहा, तो आधा नंबर ऐड किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना उसको? नहीं, हम वो पता चल जाएगा कौन कहाँ से एडिट कर रहा है, अगर हमें लगेगा. लेकिन मेरे मोबाइल में से मैंने नहीं किया, दूसरे को बोला, तो कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट वी आर हियर टू फाइंड आउट कि किसने किया. दैट्स इट. ओके ओके, थैंक यू सर. Yeah.